This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का दोस्तों रिजल्ट अच्छा आने के बावजूद दोस्तों कल के दिन जिस हिसाब से फॉल हुआ है मंडे मार्केट के लिए दोस्तों ये एक बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट लेके आएगा। और मेरे भाई इसके पीछे रियल रीजन क्या है? एफआईआई जो कंटिन्यू सेलिंग करते जा रहे हैं। और अगर आप टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन किए हैं तो ये हफ्ते दोस्तों मैं कह देना चाहता हूं 3 बार ओआई एनालिसिस दिया, तीनों के तीनों बार सही हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े दोस्तों तो उस लिंक को क्लिक करके अभी कभी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। जैसे उस दिन 11 बजे क्लियर कट बोल दिया था, ये फ्राइडे के दिन है दोस्तों, फ्राइडे के दिन मैंने क्लियर कट 11 बजे बोल दिया था फाइनल सपोर्ट 55,500 है। और उसके बाद अगर आप देखोगे दोस्तों परफेक्टली 12:30 पे पहली बार 55,500 का फाइनल सपोर्ट टूटता है, सीधा 436 पॉइंट गिरता है। जब पहली बार टूटता है तब फॉल हुआ, आराम से कमाओ। जब दूसरी बार टूटता है तो दोस्तों ब्रूटली अगर आप देखोगे जिस हिसाब से फॉल हुआ है, इवन उसके अकॉर्डिंगली मैंने कॉल टिप वाले ग्रुप पे ही पुट भी दिया था। तो दोस्तों जो मैं अपने प्रीमियम वाले ग्रुप पे देता हूं उसके अकॉर्डिंगली ही कहीं ना कहीं ओआई एनालिसिस देता हूं। ओआई एनालिसिस के हिसाब से जो लेवल है उसके हिसाब से हम काम करते हैं। तो टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों, उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। बहुत कुछ है और आपके लिए एक स्पेशल भी ये वीडियो पे है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का दोस्तों प्रॉपर चार्ट में एनालिसिस करके बताऊंगा कहां पे आप पिक कर सकते हैं, कहां पे बाइंग हो सकता है दोस्तों। सब कुछ एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। और ये वीडियो डेडिकेटेड है मंडे के लिए निफ्टी एंड सेंसेक्स एनालिसिस के लिए। बैंक निफ्टी का स्पेशल वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। और कुछ भी अगर आपने होल्ड किया है तो आप कमेंट कर लीजिए। और सबसे मैं एक रिक्वेस्ट हमेशा करता हूं यार, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आप जिस वीडियो का वेट कर रहे हैं ना, जो लोग रेगुलर मेरे व्यूअर है मुझे पता है वो वेट कर रहे हैं दोस्तों डाटा वाला वीडियो। और वो आएगा कल के दिन शाम को 5 बजे। यानी कि दोस्तों जो लोग न्यू हैं उनको अगर नहीं पता मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं तो मार्केट खुलने से पहले ही मैं बता देता हूं दोस्तों मार्केट में होने क्या क्या वाला है बोलकर। ऐसे वीडियो हर दिन सुबह 7 बजे आता है ट्यूसडे से लेके फ्राइडे तक, लेकिन मंडे के लिए लाइक कहीं ना कहीं संडे इवनिंग में ही आ जाता है। जैसे आप देख सकते हैं उस दिन जो मैंने कहा था, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप टेलीग्राम पे जाके चेकआउट कीजिए। छोटा छोटा वीडियो का क्लिप में डाल देता हूं, रिजल्ट दिखा देता हूं। एंड फ्राइडे का भी हमारा प्रेडिक्शन परफेक्ट रहा था दोस्तों। अगर आपको यकीन नहीं है तो डेफिनेटली आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। कल के वीडियो में डिस्कस किया, जो कहा था फ्राइडे के दिन मार्केट खुलने से पहले वही हुआ, यानी कि एफआईआई प्रोस का डिकोड करके डाटा दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर वीडियो को लाइक कीजिए। और कल के दिन जो वीडियो आने वाला है ना वो सबसे स्पेशल रहने वाला है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि ट्यूसडे से लेकर फ्राइडे तक आपको वीडियो तभी मिलेगा जब आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे। स्टार्ट करते फिर दोस्तों, 100 लाइक होना चाहिए। और हाइप करो यार, हाइप करोगे तभी जाके इतना अच्छा कंटेंट जो बनाता हूं वो लोगों के पास पहुंचेगा। हाई बॉटम तो आपको पता ही होगा, तो हाइप कीजिए वीडियो को। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर आप देखोगे एसबीआई का जो रिजल्ट है, बहुत लोग कहीं ना कहीं मैसेज किए थे, इसीलिए मैं आउट ऑफ द टॉपिक जाके थोड़ा सा बनाया हूं ये वीडियो। मतलब निफ्टी बैंक लाइक निफ्टी और सेंसेक्स का तो अभी डिस्कस करेंगे, बट दोस्तों अगर आप देखोगे रियल रीजन क्या है, डेफिनेटली आपके मन में क्वेश्चन आएगा। इतना अच्छा स्टॉक रिजल्ट अच्छा आने के बाद भी कहीं ना कहीं फ्राइडे के दिन फॉल हुआ। और अगर आप देखोगे जो एसबीआई फॉल हुआ उसके वजह से बैंक निफ्टी गिरा। निफ्टी लाइक कहीं ना कहीं फ्राइडे दिन साइडवेज था, इतना नहीं गिरा। बैंक निफ्टी तो आपने खुद ही देखा होगा कि जो मैं दोस्तों लाइक फ्री वाले ग्रुप पे वो एनालिसिस दिया, वॉट एवर लाइक लेवल टूटा गिरा, मतलब फॉल ही था, बैंकिंग सेक्टर में फॉल था। तो आपके मन में क्वेश्चन डेफिनेटली आया होगा कि यार प्रॉफिट तो हुआ तो स्टॉक को ऊपर जाना चाहिए था, ऊपर क्यों नहीं गया? बाकी स्टॉक तो ऊपर जाते हैं जिस दिन रिजल्ट अच्छा आता है। तो देखिए सबसे पहला रीजन है दोस्तों इसके पीछे, रिजल्ट स्ट्रांग था लेकिन दोस्तों मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा था ना उतना नहीं आया था। मार्केट एक्सपेक्टेशन जो है वो बहुत हाई था, प्रॉफिट अच्छा आया, लेकिन दोस्तों इन्वेस्टर को कहीं ना कहीं थोड़ा पॉजिटिव बड़ा सरप्राइज चाहिए था, वो भी नहीं मिला। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे एसबीआई ने एक स्ट्रॉन्ग रैली दे चुका है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग भी आप कह सकते हैं। और मेन रीजन रेजिस्टेंस जोन के था। मैं आप ये टॉपिक पे आऊंगा। एसबीआई मेरा मेरा तो पर्सनली वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है दोस्तों। और पर्सनली लाइक एक तो मेरा बीएससी है, वो तो बहुत मेरा सबसे फेवरेट स्टॉक बीएससी है। एमसीएक्स है, ये एक है दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं जब मार्केट उठता है ना भाई बहुत स्ट्रांग रहते हैं ये स्टॉक, आउट परफॉर्म करते हैं। और तो ये एनालिसिस पे आऊंगा। तो ओवरऑल दोस्तों रीजन वगैरह वही था। और कहीं ना कहीं जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उस पर भी थोड़ा सा प्रेशर दिया था। फ्यूचर ग्रोथ का गाइडेंस कहीं ना कहीं उतना एग्रेसिव नहीं था। अगर आप जाके आर्टिकल वगैरह पढ़ेंगे प्रॉपर तो सीधी सीधी बात है। और एफआईएस तो छोड़ो, वो तो अलग टॉपिक है कि शॉर्ट टर्म कंटिन्यू केस मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं। और
पीएसयू बैंकिंग जो स्टॉक है दोस्तों वो भी कहीं ना कहीं पहले से एक ओवरबर्ड रैली चल रहे थे, वहां पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा प्रेशर किया। यानी कि सब कुछ अगर आप देखो, मैंने दोस्तों एक्सपेक्टेशन जितना था उतना नहीं आया और एक कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिखा। और सबसे मेन बात है कहीं ना कहीं परफेक्टली रेजिस्टेंस जोन पे जाके बैठा था। तो टेक्निकली और कहीं ना कहीं सेंटीमेंट अगर आप थोड़ा सा देखो तो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, बट ज्यादा डाउन एक्सपेक्ट करके मत चलिए दोस्तों। इसका टेक्निकल एनालिसिस ना वीडियो का लास्ट में करेंगे। सबसे पहले निफ्टी और सेंसेक्स की बात कर लेते हैं, वाई एनालिसिस की बात कर लेते हैं। निफ्टी का क्या प्लान रहेगा? हाँ, मंडे के दिन क्या गैप अप हुआ, गैप डाउन होगा? मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है। फ्लैट टू स्लाइटली गैप अप समथिंग लग रहा है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी भी फ्लैट ही चल रहा है, 40 पॉइंट समथिंग अप था। तो बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन एक्सपेक्ट मत कीजिए, इसी रेंज के अंदर खुलेगा, जो कि अच्छी बात है दोस्तों। आपको रेंज मतलब ट्रेडेबल हो सकता है आराम से। तो प्लान नंबर ए, अगर लाइक कहीं ना कहीं मंडे के दिन फ्लैट ओपन हुआ एंड निफ्टी अगर 24,126 के नीचे गया दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि डाउन साइड की तरफ एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, क्योंकि 24,126 लेवल अगर आप देखोगे, देखिए जैसे कि फ्राइडे के दिन प्रॉपर दोस्तों कहीं ना कहीं साइडवेज रहा और साइडवेज रह के नीचे की तरफ जो रेंज क्रिएट किया है, नीचे की तरफ जो सपोर्ट लेवल क्रिएट किया है वो है 24,126। अगर वो टूट गया दोस्तों तो डाउन साइड की तरफ कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी रहेगा, फ्लैट ओपन होकर टूटना चाहिए। कल शाम को जो वीडियो आएगा वहां पे डाटा अगर नेगेटिव आ गया तो सोने पे सुहागा दोस्तों, और भी बढ़िया कहीं ना कहीं आपको डाउन साइड की तरफ पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकता है। क्योंकि एफआईआई जैसे मैंने थंबनेल में लिखा कि 12,000 करोड़ का सेलिंग करके गए पूरे हफ्ते, अगर आप देखोगे ओवरऑल मिला लेंगे तो 12,000 करोड़ का दोस्तों सेलिंग हुआ है। फ्राइडे के दिन भी 4,110 करोड़ का कहीं ना कहीं सेलिंग हुआ है कैश मार्केट में। तो सेंटीमेंट वैसे भी नेगेटिव है। तो और ऊपर से एसबीआई का रिजल्ट भी इतना पसंद नहीं आया, तो बैंकिंग सेक्टर वैसे भी थोड़ा वीक ही दिख रहे हैं, जो कि बैंक निफ्टी इंडेक्स देखा पता चल ही गया होगा। तो फ्लैट ओपनिंग हो गई 24,126 अगर टूटा दोस्तों तो डाउन साइड की तरफ ही पॉसिबिलिटी रहेगा। क्लियर हो गया पहला प्लान। प्लान नंबर बी की तरफ जाते हैं। अगर अपसाइड की तरफ जाना है, और कल के दिन शाम को जो वीडियो डालूंगा वहां पे अगर मैंने व्यू अपसाइड की तरफ दिया मंडे के लिए, तो दोस्तों अगर मंडे के दिन फ्लैट ओपनिंग हो गई 24,283 का जो लेवल है वो प्रॉपर ब्रेकआउट करता है तो ही अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी रहेगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 24,248 का जो जोन है दोस्तों प्रॉपर अगर आप देखोगे ये एक रेजिस्टेंस है। 24,283 का जो जोन अगर आप देखोगे ये भी कहीं ना कहीं प्रॉपर एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया और कहीं ना कहीं ये सपोर्ट बना था, लेकिन फ्राइडे के दिन इसी सपोर्ट के नीचे खुला। जैसे ही ये सपोर्ट जोन के नीचे खुला तो यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस इस पॉइंट पे बन गया और कहीं ना कहीं मार्केट नीचे की तरफ ही थोड़ा सा आया है। यानी कि दोस्तों ये प्रॉपर एक रेजिस्टेंस जोन है। प्लेटो स्लाइटली गैप ओपनिंग होकर एक ब्रेकआउट अगर दिखा देगा 24,283 के ऊपर, तो अपसाइड की तरफ कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर हो गया दोस्तों, क्योंकि इजी एनालिसिस था। रेंज में है मार्केट, रेंज इस तरफ टूटा उस साइड की तरफ आप देख सकते हैं। ऑप्शन चेन पे चलते हैं और उसके बाद सेंसेक्स देख के फिर एसबीआई का स्टॉक के बारे में मैं आऊँगा। अगर आपको स्टॉक एनालिसिस पसंद है तो डेफिनेटली फिर मैं दोस्तों हर वीक में लेके आऊँगा। और स्विंग ट्रेडिंग का पिक वगैरह वायद में इंस्टा का कहीं ना कहीं अकाउंट भी क्रिएट कर चूँगा, जिसका लिंक वगैरह मैं सेंड करूँगा, बहुत जल्दी बना रहा हूँ मैं। तो वहाँ पे मैं स्विंग ट्रेडिंग का स्टॉक पिक दूंगा दोस्तों। तो आप इंस्टा पे जाके फॉलो कर सकते हैं, बट अभी नहीं, मतलब अभी कुछ आईडी वगैरह मेरा नहीं है। और मत फंसिए, मैं कहीं ना कहीं दोस्तों खुद अनाउंस करूंगा इंस्टा का अकाउंट ओपन करूंगा तो सिंपल बात है। अगर आप देखोगे दोस्तों ओआई एनालिसिस, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे निफ्टी क्लोज दिया था 24,180 पे। तो सबसे हाईएस्ट कॉल रेटिंग कहाँ पे है? अगर हम देखेंगे हाईएस्ट कॉल रेटिंग 24,200 पे ही है दोस्तों, जहाँ पे 48 लाख से ज़्यादा कॉल राइटर बैठे हैं। उसके ऊपर हैं 23 लाख 17 लाख, बट हाईएस्ट 24,200 के लेवल पे कॉल राइटर आके बैठ चुके हैं। दैट मीन्स कि ये क्लियर कट एक रेजिस्टेंस है। सो एबव 24,200 अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी रहेगा। एंड देन अगर मैं बात करूं सपोर्ट का, तो दोस्तों तगड़ा सपोर्ट है लाइक कहीं ना कहीं 24,150, जहां पे 8,99,000 से ज्यादा फुट राइटर बैठे हैं। सो बिलो 24,150 डाउन साइड की तरफ कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी रहेगा। बाकी दोस्तों चलते हैं सेंसेक्स की तरफ। देखिए सेंसेक्स की बात करूं तो सेम रहेगा दोस्तों कहीं ना कहीं एनालिसिस निफ्टी के जैसा, क्योंकि ज़्यादा कुछ मूव तो नहीं दिया और गिफ्ट निफ्टी भी 40 पॉइंट समथिंग अप है। तो फ्लेट ओपन होकर अगर ब्रेक डाउन करेगा बिलो 77,146 के नीचे, 77,146 के नीचे, तो डाउन साइड है। क्योंकि फ्राइडे के दिन कुछ मूवमेंट नहीं दिया, जो डे का लो है दोस्तों वही सपोर्ट रहेगा। अगर इसके नीचे टूट गया 77,146 के नीचे तो डाउन साइड है। बाकी फ्लेट ओपन होकर अगर ब्रेकआउट करेगा 77,736 के ऊपर अगर सस्टेन कर दिया 77,700
36 के ऊपर, तो दोस्तों कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी रहेगा, क्योंकि प्रॉपर आप देख सकते हैं ये एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर ब्रेकआउट किया तो ही वो भी डाटा पॉजिटिव आना चाहिए, और कल शाम को जो मैंने कहा व्यू अपसाइड की तरफ होना चाहिए, तो ही जाके दोस्तों इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर अपसाइड की तरफ सोच सकते हैं। बाकी आपका इंतजार जो था कि भाई एसबीआई का स्टॉक का क्या हम कुछ खरीदे वरीदें या फिर वेट करें, सबसे बेस्ट जोन क्या रहेगा बाइंग का। देखिए दोस्तों, ओवरऑल ये 1 डे टाइम फ्रेम पे बाय द वे एनालिसिस है। सबसे पहले ओवरऑल ट्रेंड को अगर हम देखेंगे, अप ट्रेंड में कंटिन्यू चल रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ से ट्रेंड लाइन चालू हुआ, वो भी 3 मार्च 2025 से। डॉट को कनेक्ट आप कीजिए, यहाँ से कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया था, यहाँ पे सेकेंड टाइम टच किया, फिर कहीं ना कहीं कंटिन्यू बाउंस किया। यानी कि दोस्तों ये ट्रेंड लाइन बहुत अच्छी तरीके से वैलिड है कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम पे, और अब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटा परफेक्टली। अगर आप देखोगे दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन को कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ एसबीआई ने लाइक 2 बार कहीं ना कहीं टच करके एक बड़ा बड़ा अपमूव दिया है, और ये ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अभी एसबीआई को और कितना फॉल होना चाहिए, और सिर्फ और 5% अगर फॉल हो गया तो सपोर्ट जोन पे आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ट्रेंड अप ट्रेंड में है, ट्रेंड लाइन नहीं टूटा है, और सबसे पहला क्लू तो आपको मिल गया दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन को टच करते हैं यहाँ से बाइंग जोन एक्टिवेट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है अगर आप देखोगे, और सबसे बेस्ट कहीं ना कहीं दोस्तों जो बायर का जोन है वो क्या है मैं बताऊंगा आपको। 948 का एक लेवल है एसबीआई पे, आप देखिए दोस्तों ये परफेक्टली एक सपोर्ट है, क्योंकि एक बहुत बड़ा अपमूव के बाद एक रिट्रेसमेंट आया था और यहां से बॉटम लगा के ऊपर गया। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है दोस्तों 979, मतलब ये सबसे बेस्ट दोस्तों बढ़िया कहीं ना कहीं लेवल है, आप कह सकते हैं सपोर्ट के लिए। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे भी देखिए दोस्तों 1 फरवरी के दिन दोस्तों बजट डे के दिन कहीं ना कहीं डाउन मूव आया था, बड़ा डाउन मूव आया था। यहाँ पे प्रॉपर कहीं ना कहीं एक बॉटम बनाया, यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, और बहुत अच्छा खासा मूव दिया। फिर अब ये रिसेंटली नीचे आया था 30 मार्च 2026 पे, यहाँ पे फिर से बॉटम लगा के दोस्तों फिर से एक अप मूव दिया था, और ओनली एंड ओनली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन था। इसके लिए टेक्निकली अगर आप देखा जाए यहाँ से फॉल हुआ है, तो सबसे खूबसूरत जो बाइंग जोन है वो है दोस्तों एसबीआई का 979 से लेके 948, ठीक है, 979 से 948 का जो दोस्तों जोन है ये कंप्लीटली एक सपोर्ट जोन रहेगा। क्योंकि टेक्निकली भी आप अगर देखोगे दोस्तों, जहां से प्राइस बाउंस किया है परफेक्टली एक सपोर्ट जोन है। और ट्रेंड लाइन को भी अगर आप देखोगे भाई, पिछले 2 साल से जो ट्रेंड लाइन, 1 साल से जो ट्रेंड लाइन चलता आ रहा है, परफेक्टली ये ट्रेंड लाइन को आके टच करेगा। यानी कि अगर एसबीआई सबसे देखो, चाहे तो आप अभी से भी खरीदना चालू कर सकते हो। अगर आपको लॉन्ग टर्म रखना है, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी, 25 क्वांटिटी खरीद लिया, 20 क्वांटिटी खरीद लिया, इस टाइप का, मतलब मैं रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, आपकी मर्जी, बस हम एनालिसिस से कर रहे हैं। लेकिन परफेक्ट बाइंग जोन अगर और थोड़ा नीचे आ जाए, जैसे मैंने कहा और 5% नीचे आ जाए, अभी मान लेते हैं बैंक निफ्टी वगैरह फॉल हुआ तो थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा, तो 979 से 948 इस जोन में से कोई भी प्राइस पे आप कहीं ना कहीं यहाँ से आप कह सकते हैं कि मतलब एक्यूमुलेशन करना चालू कर सकते हैं। इस जोन से कहीं ना कहीं आपको उठता हुआ दिख सकते हैं आगे आने वाले टाइम पे। अगर इस जोन को टच किया तो यहाँ से उठता हुआ दिख सकता है। वैसे भी ये बहुत बढ़िया कहीं ना कहीं दोस्तों, कहीं ना कहीं अभी जो फॉल हुआ है अच्छा जोन है, यहाँ से भी आप कहीं खरीदना मतलब थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी एड करना चालू कर सकते हैं अगर आपके पास पहले से हैं तो। नहीं तो नीचे आए तो जो 948 से 979 है, कोई भी इसको टच करते, कोई भी प्राइस को टच किया, यहाँ से आप कहीं ना कहीं ऐड करना चालू कर सकते हैं। तो ये एसबीआई का रहा दोस्तों। कुछ भी ऐसा मत सोचिए कि रिजल्ट खराब आया तो लाइक ऐसा कुछ है, आपको उल्टा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 7% फॉल हुआ है, अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और 1 फरवरी के दिन कहीं ना कहीं 8% फॉल हुआ, तो उसके बाद आपने देखा कितना ऊपर गया। पास्ट में भी अगर आप चेक करेंगे, ये हो गया, बीएससी हो गया, एमसीएक्स हो गया, सब दोस्तों फंडामेंटली बहुत अच्छा है। बाय ऑन डिप वाला स्टॉक रहता है, ना कि भाई सब कुछ बर्बाद ही हो गया, मतलब वोडाफोन आइडिया के जैसे दोस्तों स्टॉक नहीं है। तो होप आप क्लियर हो गया सब कुछ। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके लर्निंग के लिए आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, अपने वहीं को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा प्यार कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन डाटा के वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।